हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। मेरा नाम सोनिया और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जनरल एंट्रीज के टॉपिक को। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल एंट्रीज में रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोच समझे थे और उसके लिए कुछ सिंपल से एग्जाम्पल के साथ भी हमने उसको समझा था। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी जनरल एंट्रीज में अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके, डिस्काउंट। इस लेक्चर में हम डिस्काउंट के टाइप्स और कुछ सिंपल एग्जांपल के साथ डिस्काउंट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। बच्चों, डिस्काउंट होता क्या है? तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है फ्लैट 50% ऑफ। कोई भी हम ह्यूमंस का एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें कोई सस्ती चीज देगा ना तो शायद हम नहीं लेंगे। अगर हमें 100 की चीज 100 में मिलेगी तो हम नहीं लेंगे, लेकिन वही शॉपकीपर अगर उस 100 की प्रोडक्ट पर 200 रुपीज लिख देगा एंड देन वो हमें 100 में देगा तो हम उसे इजीली परचेस कर लेंगे। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसी लालच को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। शॉपकीपर गुड्स की प्राइस में, प्रोडक्ट की प्राइस में जितनी प्राइस कम करता है उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। सेल करते टाइम गुड्स की प्राइस में वो जितनी अमाउंट, जितनी प्राइस कम करता है उसी को बोलते हैं हम डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आपको क्या लगता है बच्चों, कोई भी शॉपकीपर बहुत दिलदार है इसलिए आपको ये गुड्स में प्राइस कम करता है? नहीं, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवाना चाहता है और जल्दी से जल्दी निकलवाना चाहता है, इसलिए वो आपको देता है दो टाइप के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब समझते हैं हम कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, सपोज अगर आप मार्केट में गए और आपने एक मोबाइल परचेस करने के लिए गए आप मार्केट में, और उस मोबाइल की एमआरपी लिखी हुई थी, उसके ऊपर एमआरपी 1 लाख रुपीज थी। एमआरपी क्या होती है? उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि एक सेलर किसी भी प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितनी प्राइस में सेल कर सकता है, वो होती है एमआरपी। अब अगर एक मोबाइल की प्राइस एमआरपी है 1 लाख रुपीज और वो आपको सेलर आपको इस पर 10% ऑफ देता है, तो जो 10% डिस्काउंट वो आपको दे रहा है वो आपको बोलेगा कि इस 1 लाख पर से, यहां लिख लेते हैं हम अच्छे से, 1 लाख। ये 1 लाख क्या हो गई? उसकी एमआरपी। इसी एमआरपी को आप लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस। जो उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट में लिखी हुई है वो लिस्ट प्राइस हो गई, तो उसी लिस्ट प्राइस को ही एमआरपी बोलते हैं। अगर एक सेलर आपको इस लिस्ट प्राइस पर 10% ऑफ देता है और ये बोलता है कि इस पर आप 10% ऑफ ले लीजिए, मतलब 10,000 रुपीज, और ये मोबाइल आपको पड़ेगा 90,000 रुपीज में, तो ये जो 10% ऑफ उसने आपको दिया है इसी को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन सी प्राइस पे मिलता है, इनके डिफरेंस को समझने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कौन सी प्राइस पे मिलता है? तो ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज ऑन लिस्ट प्राइस, या इसी को बोल सकते हैं और एमआरपी। इस पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर आपने मोबाइल परचेस किया और मोबाइल परचेस करने के लिए गए और 1 लाख का मोबाइल था, उस पर उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो प्राइस आती है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस के बाद अगर वो सेलर आपको ये बोलता है कि ये 1 लाख का मोबाइल आपको 90,000 में मैं दे रहा हूँ, बट अगर आप मुझे आज ही ये मोबाइल दे दोगे, आज ही पेमेंट कर दोगे, अगर आप पूरा पेमेंट मुझे आज करते हैं तो मैं आपको कुछ और बेनिफिट भी दे सकता हूँ। अगर आप मुझे पूरा पेमेंट आज कर देंगे या हाफ पेमेंट भी आज करेंगे तो आप जितना पेमेंट मुझे करेंगे उस पर मैं आपको एक डिस्काउंट और दूंगा। तो वो एक डिस्काउंट और जो मिला हमें वो ही है हमारा
कैश डिस्काउंट, और वो हमें किस पर मिलता है, इनवॉइस प्राइस पे मिलता है। अगर उसने आपको बोला कि मैं आपको, अगर आप मुझे आज ही पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको 10% डिस्काउंट और दूंगा, और वो डिस्काउंट फिर क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट और मिला हमें, मतलब 9,000 रुपीज का डिस्काउंट और मिला 90 पर। तो पेमेंट हमें उसे कितना करना पड़ा, 81,000 रुपीज का। तो दैट मीन्स कि 1 लाख का मोबाइल हमने कितने रुपीज में परचेज किया, 81,000 रुपीज में। तो ये जो 19,000 रुपीज हमें कम देने पड़े, वो ये हमारे लिए डिस्काउंट। बट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज लिस्ट प्राइस के मिलता है, और एमआरपी प्राइस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस की जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो डिफरेंस देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कौन से प्राइस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस पे, एंड कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा, इनवॉइस प्राइस पर। ओके, कैश डिस्काउंट on invoice price and trade discount on list price। अब इन दोनों का पर्पस क्या होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेस करें। ये तो हमने एक मोबाइल के एग्जांपल से लिया, अब हम एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझे। सपोज आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है और आप 50 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको एक सेम डिजाइन का आउटफिट चाहिए, एक सेम ड्रेस चाहिए, उसके लिए आप मार्केट में गए, वहां पर आपने जो शॉपकीपर के पास गए, वहां आपने एक ड्रेस पसंद किया, उसका पर ड्रेस का प्राइस उसने आपको बताया 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। बट जब आपने उसको बोला कि हमें एक ड्रेस नहीं चाहिए, हमें ऐसे ऐसे सेम 50 ड्रेसेस चाहिए, ऐसे सेम 50 ड्रेसेस चाहिए, तो शॉपकीपर ने आपको क्या बोला कि अगर आपको 50 ड्रेसेस चाहिए तो मैं आपको इसी प्रोडक्ट का प्राइस 1,000 रुपीज नहीं लेके मैं आपको उसे 800 रुपीज ही लूंगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आप एक प्रोडक्ट परचेस करते तो आपको 1,000 में मिलता, बट अगर आप 50 परचेस कर रहे हैं तो आपको वो 800 रुपीज में ही मिल रहा है। तो दैट मीन्स 800 मल्टीप्लाई 50, आपको कितनी रुपीज देने पड़े होंगे उसको, 40,000 रुपए। अगर आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता तो आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ता, 50,000 का। लेकिन जब आप बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो प्राइस है वो कम हो गई। तो सेलर आपको बल्क क्वांटिटी पर परचेस करने पर एक डिस्काउंट देता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेस करे, दैट मीन्स, तो उसका पर्पस क्या हो गया, फॉर बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज हो, इसलिए सेलर अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। एंड देन अगर आप वो परचेस करते तो वो 800 मल्टीप्लाई 50 आपको कितने में पड़ी ड्रेसेस, 40,000 में। बट अगर सेलर आपको बोला, आप उसको बोलो कि मैं आज पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो आपको 40 में पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि मैं पूरा के पूरा पेमेंट अभी कर दूंगा, तो सेलर आपको उस पर एक डिस्काउंट और दे सकता है, और वो होगा हमारा कैश डिस्काउंट। मतलब ये कैश डिस्काउंट आपको क्यों मिल रहा है, बिकॉज आप उसको उसी के समय पेमेंट कर रहे हैं, उसी दिन पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए उसको डिस्काउंट, ये कौन डिस्काउंट दे रहा है आपको, ताकि आप उसको जल्दी पेमेंट करो। तो कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या हो गया, फॉर अर्ली पेमेंट, या ये भी बोल सकते हैं फॉर सेटल अकाउंट। अकाउंट सेटल मतलब कंप्लीट पेमेंट आपने उसको कर दिया।
तो दैट मीन्स उसके लिए आपको वो और एक डिस्काउंट दे रहा है, वो हो गया उसका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या हुआ? बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट। अब आते हैं हम इसकी मेन पॉइंट पर। इन अकाउंट्स हम ओनली कैश डिस्काउंट को ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स की बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब इसके लिए हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। बट कैश डिस्काउंट के लिए ऑलवेज एंट्री होती है, तो टू बी रिकॉर्डेड। इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने इनके डिफरेंस देखे। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लिस्ट प्राइस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। कैश डिस्काउंट ऑलवेज इनवॉइस प्राइस पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी परचेस करने पे दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है या अकाउंट को सेटल करने के लिए दिया जाता है। बट ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। आप ये समझ लो कि ट्रेड डिस्काउंट एक दिखावा है, और रियल डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट है। तो जो रियल है वो रिकॉर्ड होगा, जो दिखावा है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के लिए होता है, एट कैश डिस्काउंट आपके लिए अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको ये डिस्काउंट दिया जाता है। अब ये जो कैश डिस्काउंट होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसीट। तो डिस्काउंट अलाउड दैट मीन्स कि आप डिस्काउंट दे रहे हो। आप डिस्काउंट कब दोगे? जब आप एक सेलर हो और अपने कस्टमर को आप डिस्काउंट दोगे, तो ये हुआ डिस्काउंट अलाउड। दैट मीन्स आपके लिए वो डिस्काउंट क्या हो गया? एक्सपेंसेस। आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें रिसीव कब होगा? जब हम कस्टमर है। तो अगर हम कस्टमर है तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, और रिसीव हो रहा है मतलब डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। तो ये डिस्काउंट रिसीव हो जाता है। आई होप आपको डिस्काउंट के दोनों डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों डिस्काउंट क्या क्या डिफरेंस है, कब कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, किसका क्या पर्पस होता है। ओके, अब हम इन डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से इनमें रूल्स कैसे अप्लाई करना है वो भी हमें समझ आ जाएगा। तो बच्चों, अब हम डिस्काउंट को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ बहुत ही डिटेल में समझते हैं और जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ एम एस धोनी। तो एम एस धोनी यहाँ पर हमारे कौन हो गए? प्रोपराइटर, ओनर। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया आपको अगस्त 1 को, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुण। बच्चों, जब भी आपको किसी ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सन का नेम दे दे, दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब वो पर्सन हमारे लिए क्या बन गया यहाँ पर? क्रेडिटर, बिकॉज हमने उनसे गुड्स परचेज किया है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट तरुण अकाउंट एंड सेकेंड परचेज अकाउंट। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए दो अकाउंट ओपन हुए, तरुण एंड परचेज। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा क्रेडिट होगा। तो अगर हम मॉडर्न रूल से देखें तो तरुण यहाँ पर हमारे लिए कौन बन गया? क्रेडिटर। इट मीन्स लायबिलिटी
बिकॉज तरुण को हमें पेमेंट करना पड़ेगा कि तरुण हमारी लायबिलिटी बन गया और लायबिलिटी कर रही है वेल इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तरुण लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही, तो हम क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। गुड्स हमने परचेज किया है, दैट मीन्स मॉडल रूल के अकॉर्डिंगली हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस से रूल है देन इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। ओके, तो अब इसको हम हमारे फॉर्मेट में लिखते हैं, पर जर्नल ऑफ MS धोनी, और हमारी डेट 25 अगस्त 1। अब हम इसको हमारे जर्नल के फॉर्मेट में सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन गई यहाँ पर, पहले हम सबसे लिखे हम इसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो हमारे कौन थे प्रोप्राइटर, ओनर कौन थे, तो जर्नल ऑफ MS धोनी। ओके, अब फर्स्ट एंड 25 एंड यहाँ हमारा डेट आ जाएगा अगस्त 1। अब देखते हैं हम हमारी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर। तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट हमने क्या किया, परचेज किया था, तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। ओके, कितने रुपीस का, तो हमने देखा था वहां पर 10,000 का गुड्स था, वो 10,000 के गुड्स पर हमें क्या मिला था, देखो यहाँ पे पहले हमने उन्हें ये देखा कि एंट्री कैसे बनेगी। अब हम इसका अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट मिला है बच्चों, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री नहीं होती है। बट ट्रेड डिस्काउंट के लिए क्या करना होता है, हमें ओनली उसकी लिस्ट प्राइस में वो अमाउंट हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमने गुड्स कितने का परचेज किया, 10,000 रुपीज का, इस पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, दैट मीन्स 1,000 रुपीज। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 9,000 रुपीज का। तो दैट मीन्स हमारे लिए वो गुड्स कितना हुआ, 9,000 का। तरुण हमारे कितने रुपीज से क्रेडिटर बने, 9,000 रुपीज से। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000। परचेज के सामने बच्चों हमेशा कौन सा प्राइस लिखना है आपको, इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस कैसे आता है, गुड्स की लिस्ट प्राइस में से अगर आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो इनवॉइस प्राइस आएगा, और वो इनवॉइस प्राइस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं परचेज के सामने। अब हम इसका नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तरुण। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमारा इसका नरेशन हो जाएगा। क्या नहीं आ रहा, हम इसको नीचे लिख देते हैं, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन में। पहले हम ये इरेज कर देते हैं, goods of 7,000 sold to गांधी ब्रदर्स on cash at 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो गांधी ब्रदर्स से कैश में ट्रेड डिस्काउंट पर आपने गुड्स
सेल किया है, गुड्स हमने गांधी ब्रदर्स को सेल किया है, तो यहाँ पर देखो जब क्लियरली बोल दिया क्वेश्चन में कि आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है, तो दैट मीन्स वहां पर पर्सन अफेक्ट नहीं होगा। इसमें हमें कैश नहीं लिखा था, हमें पर्सन का नेम लिया था, तो दैट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। बट इसमें हमें क्लियरली बोल दिया है कि कैश ट्रांजेक्शन है। तो अब पहले हम देखते हैं हमारे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट अकाउंट अफेक्ट होगा हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट। सेकंड, गुड सेल्स दिया है तो सेल्स अकाउंट, जैसे परचेस के लिए परचेस अकाउंट ओपन होता है वैसे ही सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट ओपन होता है। अगेन ट्रेड डिस्काउंट दिया है और ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तो दो अकाउंट अफेक्ट हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो कैश हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो कैश इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हमने कुछ सेल किया है, तो कैश इंक्रीज मतलब हम क्या करेंगे इसको डेबिट, तो कैश को कर देंगे हम डेबिट। और सेल्स, तो सेल्स हमारे लिए क्या हो गई यहाँ पे इनकम, रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट का क्या रोल है, व्हेन इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो यहाँ पर सेल्स इनकम है हमारे लिए और इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे क्रेडिट। ओके, इसको आप मोर ट्रेडिशनल अप्रोच से भी देख सकते हैं, कैश कमिंग एंड गुड्स गोज आउट, दैट मींस कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ओके, नाउ अमाउंट कैलकुलेट भी कर लेते हैं। गुड्स हमने कितना परचेज किया 7000 का, 7000 पे हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट मींस 700। तो गुड्स का प्राइस कितना हो गया 6300। ये किस, इसको क्या बोलेंगे बच्चों लिस्ट प्राइस, और इसको हम क्या बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। ओके, गुड्स में हम सेल्स के सामने कौन सी अमाउंट लिखेंगे ऑलवेज इनवॉइस प्राइस। अब हम इसको भी हमारी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी एंट्री हो गई किस डेट को किया था हमने ये ट्रांजेक्शन अगस्त 5 को। ओके, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया इनवॉइस प्राइस 6300 रुपीज। ओके, नरेशन being goods sold to, sold for cash on 10% trade discount. Okay, now next transaction. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले हम रीरेज कर देते हैं। हम देखो देखो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम मेगा एट 10% trade discount and 10% cash discount, payment is made in cash. Now यहाँ पर अब ट्रेड एंड कैश दोनों डिस्काउंट आ गए, तो यहाँ हम देखते हैं दोनों डिस्काउंट हमें मिल रहे हैं और हमने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम मेगा बट मेड पेमेंट मेड इन कैश। दैट मीन्स हमने जो गुड्स परचेज किया है उस पर हम मेगा को पेमेंट भी कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं। जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दैट मीन्स हम उन्हें कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं, तो कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स मेगा अफेक्ट नहीं होगी, वो हमारे क्रेडिटर नहीं है बिकॉज हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ यहाँ पर कैश अकाउंट,
सेकेंड हमने क्या किया है, परचेस, दैट मीन्स परचेस अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट यहाँ पर हमारा डिस्काउंट अकाउंट, बिकॉज ये कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट की जर्नल में एंट्री होती है। और कौन सा डिस्काउंट हुआ बच्चों, यहाँ पर हमने गुड्स परचेस किया है तो हम कौन हुए, कस्टमर, और हम कस्टमर है तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। रिसीव है तो मतलब ये हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट इफेक्ट हुए। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि किसको हमें डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो फर्स्ट कैश, अब हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश गोज आउट। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं हम तो कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट। अगर आप यहाँ पर इसको मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं तो मॉडर्न अप्रोच का भी हमारा रूल है कि एसेट्स है ये और एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे तो क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश हमसे जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ओके, परचेस, परचेस हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का रूल है इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज टू क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू। इनकम, इनकम का रूल है वेर इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, रिसीव हो रहा है हमें, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर आप इसको नॉमिनल अकाउंट से देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो, तो नॉमिनल अकाउंट का भी रूल है एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। तो यहाँ रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स इनकम तो क्रेडिट। ओके, कोई भी अप्रोच से करो एंट्री ऑलवेज राइट ही बनेगी। अब हम इस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो जब आपको दोनों डिस्काउंट दे देते हैं तो आप अगर वर्किंग नोट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं गुड्स की प्राइस कितनी थी। तो गुड्स की हमारी प्राइस थी यहाँ पर 10,000 रुपीज। इस पर हमें पहले आपको सबसे पहले इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया है हमें 10%, तो 10,000 का 10% दैट मीन्स 1,000 रुपीज। तो गुड्स की हमारी इनवॉइस प्राइस हो गई 9,000 रुपीज। नाउ इसी पर हमें 10% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बच्चों, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं और कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए ही दिया जाता है। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे थे तो हमारे सेलर ने हमें और एक डिस्काउंट दे दिया 10%, तो वो हुआ कैश डिस्काउंट। ओके, 9,000 का 10% 900 रुपीज। दैट मीन्स फाइनली उन्हें उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली 8,100 रुपीज की। तो ये जो कैश डिस्काउंट है वो बुक में रिकॉर्ड होगा और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, बट गुड्स की जो प्राइस है उतनी रुपीज से कम हो जाएगी। और ये 8,100 क्या हुआ, फाइनली वो पेमेंट जो हमें उन्हें करना है। अब हम इसको भी हमारी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पहले डेट, कौन सी डेट को हुआ है ट्रांजेक्शन, तो ये हुआ है हमारा अगस्त 8 को। तो अगस्त 1 को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव। ओके, रिसीव्ड अकाउंट अमाउंट लिख देते हैं इसकी। तो अमाउंट कितनी हुई हमारी, गुड्स के सामने, परचेज के सामने कौन सी अमाउंट आती है, ऑलवेज इनवॉइस प्राइस, और ये है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस आएगा हमारे परचेज के सामने 9,000 रुपीज। कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 900 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स हम 8,100 रुपीज उनको पेमेंट कर रहे हैं। ओके,
ओके, नरेशन में लिख देते हैं बीइंग being goods purchased for on cash on 10% trade discount and on 10% कैश डिस्काउंट। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। आई होप बच्चों आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले हम ये इरेज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा अगस्त 12 को। अब अगस्त 12 को हमने क्या किया है, तो गुड्स ऑफ 11,000 सोल्ड टू विराट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हमने विराट को गुड सेल किया और उससे हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। यहाँ भी कंप्लीट पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है और उसमें हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर भी जब कैश में पेमेंट रिसीव हो रहा है दैट मींस पर्सन अफेक्ट नहीं होगा। तो अब पहले फर्स्ट देखते हैं कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। तो फर्स्ट अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा सेल्स अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट एंड थर्ड डिस्काउंट। यहाँ बच्चों हमारा डिस्काउंट क्या हुआ, अलाउड या रिसीव्ड? क्या हुआ डिस्काउंट हमारा यहाँ पर? अलाउड, बिकॉज हम गुड्स सेल कर रहे हैं दैट मीन्स हम सेलर। अगर हम सेलर है तो हम डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट अलाउ हुआ ये। और डिस्काउंट अलाउड हमारे ये एक्सपेंसेस होता है। ओके, अब हम देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट सेल्स हमारे लिए इनकम मतलब रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट का रूल है इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो यहाँ पर सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ओके, देन आते हैं हम कैश पर। तो कैश में हमारे लिए क्या है, एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट। व्हेन इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो कैश यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। ओके, थर्ड डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस का क्या रूल है, सेम एसेट जैसा ही रूल है एक्सपेंसेस का भी। तो एक्सपेंसेस का हमारा रूल है व्हेन इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ओके। अब हम अमाउंट निकालते हैं, इसका वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट हमारा सबसे पहले हमारी गुड्स की प्राइस क्या है, इसकी लिस्ट प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में 11,000 रुपीज। इस पर हमने सबसे पहले मिला ट्रेड डिस्काउंट, तो हम वो माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें 10%, तो 11,000 का 10% मतलब 1100 रुपीज। इतना पेमेंट हमें नहीं करना पड़ा, दैट मीन्स 9,900 रुपीज। ये क्या है बच्चों, इनवॉइस प्राइस। अब हम कंप्लीट पेमेंट हमें मिल रहा था तो हमने हमारे कस्टमर को एक और डिस्काउंट दे दिया, वो हुआ कैश डिस्काउंट। वो भी हमारे पास 10% है, मतलब 9,900 का 10% मतलब 990। तो ये कितना हो गया बच्चों,
8,910 रुपीज। इतना पेमेंट हमें फाइनली रिसीव्ड होगा। 11,000 का गुड्स था, 1100 तो हमें 10 डिस्काउंट मिल गया एंड 990 का हमने कैश डिस्काउंट भी दिया। हम यहाँ पर सेलर है तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमने 2 डिस्काउंट दिए हमारे कस्टमर को, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो फाइनली हमें कितना पेमेंट रिसीव होगा हमारे कस्टमर से, विराट से? 8,910 रुपीज। ओके, और इसको भी हमारी बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट हम डेट देख लेते हैं। हमारा डेट था हमारा 12। ओके, अब हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ भी हम फिर से रिकॉर्ड लिख लेते हैं। किसकी जर्नल में बना रहे हैं हम? जर्नल ऑफ MS धोनी। ओके, एंट्रीज की डेट अगस्त 12। हुए अब अगस्त 12 को हमारी एंट्री क्या हुई? विराट को हमने सेल किया था, तो क्या हो रहा था हमारे पास? कैश आ रहा था। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही एंट्री बनाई थी हमने पीछे वर्किंग नोट में। देख लेते एक बार वापस से। देख, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, और अमाउंट हमारा 8,910 रुपीज। तो कैश हमारे पास फाइनली कितना आ रहा है? 8,910 रुपीज, और हमें डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 990, एंड टोटल पेमेंट हुआ हमारा 9,900 रुपीज। इनवॉइस प्राइस, सेल्स के सामने कौन सी प्राइस आई हमारी? इनवॉइस प्राइस। ओके, 9,900 इनवॉइस प्राइस, डिस्काउंट 990, और फाइनल पेमेंट रिसीव होगा 8,910 रुपीज। ओके, अब हम नरेशन लिखते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू विराट फॉर कैश on 10% trade discount and 10% carry discount. Okay. Now, next transaction. देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अगस्त 13 को गुड्स ऑफ 8,000 purchased from बिहारी ब्रदर्स at 10% trade discount and 10% cash discount. Half of the amount paid immediately in cash. That means यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया है पर ओनली हमने हाफ अमाउंट ही पे किया है। That means हाफ अमाउंट इज स्टिल पेंडिंग। हाफ अमाउंट से बिहारी ब्रदर्स अभी भी हमारे कौन है? क्रेडिटर। बच्चों इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। ये एंटी बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देती है, इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए? तो फर्स्ट अकाउंट हमने गुड्स परचेज किया है, दैट इज परचेज अकाउंट। सेकंड क्या कर रहे हैं हम? पेमेंट भी कर रहे हैं हाफ, तो दैट मीन्स कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा। एक हमें यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, तो कैश डिस्काउंट भी अफेक्ट होगा। यहाँ पे भी डिस्काउंट क्या हुआ हमारे, ये हम कस्टमर है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो गई। और यहाँ पे एक हमारा बिहारी ब्रदर्स भी अफेक्ट होंगे बिकॉज हाफ पेमेंट ही कर रहे हो, तो हाफ पेमेंट से
वो हमारे अभी भी क्रेडिटर है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 अकाउंट अफेक्ट होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। टिप्स फर्स्ट, परचेस। परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का रूल क्या है हमारा? नॉट इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पर परचेस कर रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। सेकंड, कैश अकाउंट। कैश हमारी अगेन एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो एसेट्स यहाँ पर वही एसेट्स डिक्रीज हो रही है बिकॉज हम पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट का रूल है इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब बिहारी ब्रदर्स, बिहारी ब्रदर्स हमारे लिए यहाँ पर कौन हो गए? क्रेडिटर, बिकॉज हमने उनसे गुड्स परचेज किया। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल है इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो बिहारी ब्रदर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ओके बच्चों, अगर आप इसको ट्रेडिशनल से देखना चाहो तो बिहारी ब्रदर्स पर्सनल हुए, पर्सन हुए, पर्सन हुए तो पर्सनल अकाउंट का रूल, बैंक रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो हम बिहारी ब्रदर्स से गुड्स परचेस कर रहे हैं तो बिहारी ब्रदर्स कौन हो रहे हैं हमारे लिए? गिवर, तो गिवर होंगे क्रेडिट। ओके, अब हम इसका मेन वर्किंग नोट समझते हैं। क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हमने गुड्स कितने का परचेस किया, तो गुड्स की हमारी प्राइस हमें गिवन है 8,000 रुपीज। ओके, ये हुई हमारी लिस्ट प्राइस। नाउ इसकी हमें मिल रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दैट मीन्स 800 रुपीज। तो कितना हो गया? 7,200। ये तो हो गई हमारी इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस किसके सामने आई थी? हमारी परचेज के सामने। यहाँ हम इनवॉइस प्राइस लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हो गई हमारी इनवॉइस प्राइस। अब हम इसमें से हमें एक और डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। और हम कस्टमर है, यहाँ पे हमने हाफ पेमेंट किया है, कंप्लीट पेमेंट नहीं किया है। तो कैश डिस्काउंट का पर्पज ही ये होता है कि आपसे जल्दी पेमेंट लेना। तो आप जितना पेमेंट करोगे आपको उतने पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम हाफ पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका इस तरह से 2 पार्टीशन कर देना है। 50% पेमेंट हम कर रहे हैं और 50% नहीं कर रहे हैं। तो जो पेमेंट आप कर रहे हो उसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और जो पेमेंट हम नहीं कर रहे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो पेमेंट आप नहीं कर रहे वो अभी भी पेंडिंग है। तो 7,200 का अगर हम 50% करते हैं तो 3,600 रुपीज और 50% 3,600 रुपीज। ओके, तो ये पेमेंट अभी नहीं हो रहा तो ये तो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इस पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेमेंट हम कर रहे हैं 3,600 का हाफ पेमेंट, उस पर हमें एक डिस्काउंट और मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो वो कैश डिस्काउंट हम इसमें से माइनस कर देंगे, 10% कैश डिस्काउंट। ओके, तो 3,600 का 10% निकाला तो 360। ओके, तो ये भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। फाइनली हमें उनको कितना पेमेंट करना है आफ्टर कैश डिस्काउंट? तो कितना हो गया? 0, 4, 2, 3,240 रुपीज हमें उन्हें फाइनली पेमेंट करना है। ओके, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 2 टाइप के डिस्काउंट मिले, ट्रेड और कैश बोथ, बट हम पेमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे थे। अगर हम हाफ पेमेंट कर रहे हैं तो हमें हाफ अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अब इसको हम प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट परचेज क्या हुआ हमारा, इस पे क्या आएगा, कौन सा प्राइस आएगा? इनवॉइस प्राइस मतलब 7,200 रुपीज। कैश कितना चाहिए हमारा? 3,240 और कैश डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा? ओनली 360 रुपीज का। एंड बिहारी ब्रदर्स अभी भी हमारे कितने अमाउंट से क्रेडिटर है?
तो 3600 रुपीज से। ओके, अब हम इसको हमारे फॉर्मेट में लिख देते हैं। डेट क्या था हमारा 30। एंट्री बन जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट received account and to बिहारी ब्रदर्स। ओके, अब हम अमाउंट लेते हैं। परचेज के सामने हमारा इनवॉइस प्राइस कितना था? हमारा इनवॉइस प्राइस 7200 रुपीज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज के सामने आएगा हमारा 7200 रुपीज। कैश हम कितना पेमेंट कर रहे हैं फाइनली? तो 3214 रुपीज। डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है 360 रुपीज का। एंड बिहारी ब्रदर्स को अभी भी हमें कितना अमाउंट पे करना है? 3600 रुपीज का। ओके, तो हाफ अमाउंट पेमेंट करने पर जितनी अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं उसी अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है एंट्री। अब इसका हम नरेशन लिख देते हैं। being books purchase from बिहारी ब्रदर्स and half amount paid in cash। ये हो गया हमारा नरेशन। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त के 30 को गुड्स ऑफ ₹15,000 sold to Sakshi at 10% trade discount and is the due amount is paid up to 20th August। क्या लिखा है कि हमने साक्षी को गुड सेल किया है 15,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अगर आपको एक कंडीशन रखा है यहाँ पर, जब हमने गुड्स सेल किया है तब हमने साक्षी के सामने एक कंडीशन रखा है कि अगर आप हमें 20th अगस्त के बिफोर पेमेंट करोगे तो हम आपको 10% एक डिस्काउंट और देंगे। बट इफ अगर आपने 20th से पहले पेमेंट किया तो अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स 15 अगस्त को तो ओनली कंडीशन रखा है आपने। दैट मीन्स अभी तो हमें कोई पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स अभी के अगस्त 15 तक तो वो हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रहेगा। ओके, तो पहले हम रीरेस कर देते हैं। अब देखो, ये हमारे लिए अगस्त 15 का ट्रांजैक्शन, अभी तो 15 तक तो ये हमारे लिए क्रेडिट है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स पर्सन अफेक्ट होगा। एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा हमारा साक्षी अकाउंट। दूसरा हमने क्या किया है? यहाँ पर सेल किया है, तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। ओके, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट अभी हम नहीं देंगे बिकॉज पेमेंट अभी रिसीव नहीं हो रहा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब पहले दो अकाउंट अफेक्ट होंगे ओनली, साक्षी एंड सेल्स। इट्स जस्ट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो साक्षी पर्सन हो गया, पर्सनल अकाउंट का रूल है हमारा रिसीवर द रिसीवर डेबिट एंड द गिवर क्रेडिट। तो आपने साक्षी को गुड सेल किया है, दैट मीन्स साक्षी कौन हो गई? रिसीवर। तो रिसीवर डेबिट। ओके, अगर आप इसको मॉडर्न अप्रोच से देखो तो साक्षी को हमने अगर गुड सेल किया और क्रेडिट पे सेल किया है, दैट मीन्स वो हमारे कौन बन गए? डेटर्स। और डेटर्स होते हैं हमारी एसेट्स। और हमारे एसेट्स का क्या रूल है?
तो हमारे एसेट्स का रूल है व्हेन इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे इसको डेबिट। ओके, सेल्स हमारे लिए इनकम। रेवेन्यू अकाउंट का रूल है इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। ओके, आया समझ में? अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो अमाउंट था 8,000 रुपीज का, सॉरी 15,000 का गुड्स हमने परचेस सेल किया था 15,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट तो 1,500। ओके, कितना हो गया 13,500 रुपीज। बेटा बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डिस्काउंट आप पेमेंट करो या नहीं करो मिलेगा, बिकॉज वो उन्होंने लिस्ट प्राइस पे हमें दिया है। तो ये 13,500 रुपीज, 13,500 का डिस्काउंट हुआ, सॉरी 13,500 में हमने टोटल गुड्स सेल किया। 15,000 का गुड्स था, 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब 1,500। तो फाइनली हम साक्षी से कितना अमाउंट मांगते हैं 13,500। साक्षी हमारे कितने रुपए से डेटर्स है 13,500 रुपीज से। तो अब इसको हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगस्त 50, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम लिख देंगे हम किसकी बुक में बना रहे हैं, जर्नल ऑफ एमएस दुल। ठीक है, डेट है हमारी अगस्त 50। हमने क्या किया, साक्षी को गुड्स सेल किया। तो एंट्री होगी हमारी Sakshis account debit to sales account की। ओके, और अमाउंट कितना, इनवॉइस प्राइस 13,500 रुपीज। ठीक है, नरेशन being goods sold to Sakshi on 10% trade discount। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन अगस्त 80। अब इस दिन क्या किए, फॉर द सेल ऑफ 15 अगस्त, ये जो 15 अगस्त वाला सेल था, साक्षी हैज इशूड अ चेक फॉर हाफ द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब साक्षी ने आपको क्या दिया है, तो चेक दिया है, बट ओनली हाफ अमाउंट का। बच्चों देखो डेट क्या है 18 अगस्त। आपने 15 अगस्त को क्या कंडीशन रखा, पहले हमें पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट और देंगे। तो दैट मीन्स अगर वो आपको 18 को पेमेंट कर रही है, दैट मीन्स उसने आपकी कंडीशन फुलफिल करे, तो आपको उसे 10% डिस्काउंट और देना पड़ेगा। बट वो पेमेंट कितना कर रही है, हाफ पेमेंट कर रही है। तो अगर वो हमें हाफ पेमेंट दे रही है तो दैट मीन्स हम डिस्काउंट भी हाफ अमाउंट पर ही देंगे। यही कंडीशन थी हमारी, कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पर मिलता है जितना पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हाफ पेमेंट रिसीव हो रहा है तो हमारी एंट्री भी हाफ अमाउंट से ही होगी। ठीक है, पहले हम अब इसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सील तो हमने 13 को ही कर लिया था, अभी हमें ओनली पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो देखो
साक्षी ने क्या किया, अब यहाँ पर साक्षी ने हमें चेक से पेमेंट किया और वो चेक और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हैं। तो जब भी बच्चों चेक से पेमेंट रिसीव हो रहा है और चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, बैंक अकाउंट। तो हमारा अकाउंट ओपन होगा यहाँ पर फर्स्ट बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हमें वो डिस्काउंट देना पड़ेगा तो क्या डिस्काउंट भी ओपन होगा, डिस्काउंट अकाउंट। कौन सा डिस्काउंट हुआ यहाँ पर, हम डिस्काउंट गुड्स सेल किया है हमने तो हम सेलर है, दैट मीन्स हम डिस्काउंट देंगे तो ये डिस्काउंट अलाउड है। थर्ड अकाउंट हमारा कौन सा ओपन होगा, कौन पेमेंट, ओके तीन अकाउंट ओपन होंगे, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड साक्षी अकाउंट। ओके अब देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमें हाफ पेमेंट रिसीव हो रहा है तो हाफ पेमेंट से ही हम एंट्री करेंगे। और बैंक, बैंक हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ बैंक में हमारा पैसा इंक्रीज हो रहा है, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट, तो यहाँ पर डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है तो हमारे लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पर डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी डेबिट। साक्षी कौन हो गया यहाँ पे, तो साक्षी हमारी कौन थी, डेटर्स। हमने उनको गुड्स सेल किया था, वो हमारी डेटर्स थी, जो मैंने आपको लास्ट ट्रांजेक्शन में बताया। ये देखो अच्छा वो हमने इरेज कर दिया है। तो साक्षी हमारे कौन हुए, डेटर्स। डेटर्स मतलब एसेट्स, ओके और एसेट्स का यही रूल, इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। तो साक्षी अगर आपको पेमेंट कर रही है मतलब डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स राइट। अगर आप पर्सनल अकाउंट के रूल से देखो तो वो हमारे कौन हो गए, गिवर, बिकॉज वो हमें चेक दे रहे हैं तो गिवर क्रेडिट। ओके इस तरह से क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसका वर्किंग और देखते हैं अमाउंट के लिए। तो हमने टोटल गुड्स सेल किया था उनको 15,000 का, उसमें से हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था और 13,500 रुपीज से साक्षी हमारे डेटर्स थी। ओके अब वो हमें हाफ पेमेंट का ही चेक रिसीव कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो हाफ पेमेंट का चेक अगर हमें मिल रहा है तो दैट मीन्स हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर इसका हाफ 6,750, 6,000 750 rupees and half 6,750 rupees। बट अभी यहाँ पर हम ओनली 6,750 रुपीज, हाफ जितना पेमेंट रिसीव हो रहा है चेक से उतने अमाउंट पर ही उनको डिस्काउंट देंगे। तो वो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। लेस कैश डिस्काउंट 10%, तो वो 10% डिस्काउंट है तो 10% डिस्काउंट हुआ इसका 675। तो अगर आपने 10% डिस्काउंट इसमें से माइनस किया तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा हमें, 6,075। ओके तो इतना पेमेंट हमारा फाइनली बना कि यहाँ पर कितना पेमेंट हमें रिसीव होगा है 50% पेमेंट पर वो चेक हमें दे रहे हैं, चेक पर डिस्काउंट कितना देंगे हम, ओनली 675 का। दैट मीन्स आपको चेक कितना मिलेगा, 6,075 रुपीज का। और जो 6,750 रुपीज अभी भी पेंडिंग है उसको हमें अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हमने इसकी एंट्री की थी तो हमने क्या किया है, साक्षी को कितने रुपीज से डेबिट किया है, 13,500 रुपीज से। अब अगर वो हाफ पेमेंट हम कर रहे हैं तो हाफ पेमेंट से ही हम इसको एंट्री में रिकॉर्ड करके, पहले हम यहाँ पर इसकी एंट्री देख लेते हैं, क्या एंट्री बनेगी हमारी, रिकॉर्ड कर लेते हैं एंट्री को।
अगस्त 80। ओके, बैंक में हमें चेक डिपॉजिट किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, साक्षी गिवर हो गई थी, तो तू साक्षी अकाउंट। ओके, तो साक्षी हमें कितना पेमेंट करी? ओनली हाफ, 13,500 का हाफ, मतलब 6,750 रुपीज। इससे 7,050 रुपीज पर हमने उसको डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 675 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो वो हमें फाइनली हमें उनसे कितने रुपीज का चेक रिसीव होगा? तो हमें चेक रिसीव होगा उसे 6,075 रुपीज का। तो बैंक के सामने हम लिखेंगे 6071। ओके, 6,750 रुपीज का पेमेंट अभी वो हमें कर रहे हैं। तो आप देखो बच्चों, अब इसे हमें अलग से यहाँ पर साक्षी जो है ऊपर कितने रुपीज से डेबिट हुए हैं? 13,500। सो यहाँ आपने क्रेडिट कितने से किया है? 6,750 रुपीज से। तो दैट मीन्स अभी भी वो हमारे हाफ अमाउंट से डेटर्स है, और वो पेमेंट हमें अभी रिसीव नहीं हो रहा है, वो इसलिए हम उस पर कोई डिस्काउंट उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा इसका एंट्रीज हो जाएगा। अब इसका हम नरेशन भी लिख देते हैं। तो बीइंग check received of half amount from Sakshi। ओके, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने सारे ट्रांजैक्शंस को डिस्काउंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन मैंने आपको यहाँ पर समझाए कि फर्स्ट में था ओनली ट्रेड डिस्काउंट विद क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने किया था ट्रेड डिस्काउंट बट कैश ट्रांजैक्शन के साथ। थर्ड में हमने परचेज और दोनों डिस्काउंट लिए और उसमें पेमेंट कंप्लीट पेमेंट हो रहा था। यहाँ पर सेज के साथ भी हमने कंप्लीट पेमेंट के साथ लिया था। यहाँ हमने देखा कि हाफ पेमेंट पेड रिसीव हो रहा है, हाफ पेमेंट हम कर रहे हैं, और इसमें हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग भी समझा। तो आई होप आपको डिस्काउंट की सारी एंट्रीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। यहाँ पर बच्चों एक चीज अगर आपको बताऊं मैं, तो आप देखिए कि सारी एंट्रीज में जहाँ डिस्काउंट है, ओके, आप ये देख सकते हैं जहाँ कैश के साथ ही ऑलवेज डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ कैश जा रहा है उसी साइड में डिस्काउंट जा रहा है। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपका समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल एंट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।